नमस्कार किसान दोस्तों, मैं सतीश स्वामी आप सभी का स्वागत करता हूं किसान फार्मिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर। आज मेरे साथ हैं डॉक्टर सुकांत चावला जी और हम आए हैं ज्योति एग्रो फार्म लुहारू पर। दोस्तों, आज हम आपको बकरी के दूध न उतरने की समस्या के ऊपर चर्चा करेंगे। डॉक्टर सुकांत चावला जी आपको इसके बारे में विस्तार से बताएंगे। जय हिंद मेरे किसान दोस्तों, स्वागत है आपका अपना नया यूट्यूब चैनल किसान फार्मिंग क्लब। और आज दोस्तों मैं हूं हरियाणा, और हरियाणा में हूं मैं लुहारू लोकेशन पे, और वहां पर एक फार्म है ज्योति एग्रो फार्म। पेशे से वो शिक्षक हैं, राष्ट्र निर्माता हैं। हमें भी उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन जब हम उनके फार्म पे पहुंचे तो उनकी एक समस्या आई कि बकरी ने बच्चा दिया, बच्चा देने के बाद थनों में दूध नहीं उतरना, ये एक समस्या है। बकरी ब्याह रही है, लेकिन ब्याने के वक्त भी बकरी का पता नहीं चलता कि दूध आ रहा है या नहीं आ रहा है। मतलब एहसास ही नहीं होता। एक जनरल प्रक्रिया है डिलीवरी का कि ब्याने से 4 से 5 दिन पहले गादी के अंदर दूध आ जाना चाहिए। आ जाता है सर, चाहे वो हमारी गाय हो, भैंस हो, भेड़ हो, बकरी हो। लेकिन इस तरह के पशु में ये एक समस्या है, अंदाजा नहीं लगा कि ये ब्याने वाली है। यही है सर। बिल्कुल नहीं। अब ये समस्या क्यों होती है और किस लिए होती है, ये आपको हम आज विस्तार से बताएंगे। आप ध्यान से देखना, एक अडर की स्थिति देखना। और इसको ब्याए हुए कितने दिन हो गए सर? इसको हो गए महीना भर। महीना भर होगा। महीने भर के अंदर ये बीटल ब्रीड है। बीटल जो ब्रीड जो अपने आप में दूध के लिए जानी जाती है, अच्छे दूध के लिए जानी जाती है। सिरोही को भी दूध में बीट करती है, जखराना के टक्कर की ब्रीड है, सोजत को भी ब्रीड करती है, लेकिन बहुत अच्छी दूध की। लेकिन जब दूध वाली ब्रीड में सर अगर दूध ना उतरे तो दुख होता है। चिंताजनक बात है। इसके खुद के बच्चों को पूरा नहीं पड़ रहा। खुद के बच्चों को भी पूरा नहीं पड़ रहा। तो ये जो समस्या है सर, ये देखिए ऐसे, ये आहार प्रबंधन का पूरा ना होना पहला कारण है। दूसरा, पशु के अंदर कैल्शियम, बॉडी कैल्शियम बनाए। कैल्शियम हम अपने को ऊपर से नहीं देना, कैल्शियम बॉडी खुद बनाए, नेचुरल बने। 2 कारण। और बच्चे की विकास की गति का धीमा होना, ये तीसरा कारण है। ये 3 कारण होते हैं सर। लेकिन अगर हम इसका थोड़ा सा भी ध्यान दें तो इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, मैं आपको इसका समाधान बताता हूँ। बकरी जब आपकी 2 महीने की प्रेग्नेंट हो जाए, उसका आहार आप तुरंत बदल दें जो आपका है। बकरी को कभी भी ग्वार का भूसा भूलकर भी ना दें आप। ठीक है। पहला, मूंग का भूसा भी बकरी को भूलकर ना दें। ये दोनों भूसे दूध को सुखाते हैं। मूंगफली का तो जनरेट करता है, लेकिन अगर हमने ग्वार का दिया या मूंग का भूसा दिया तो वो दूध को ख़त्म कर देता है। अब हमने दिया तो हमारा दूध तो वैसे ही ख़त्म हो गया। ठीक। अब हमें क्या करना है, दाने के अंदर प्रबंध करना है, और उसके पानी की जो कैपेसिटी है वो लगातार बनी रहनी चाहिए। क्या करना है, हमें चना चूरी लेनी है, ग्वार चूरी लेनी है, और हमें मूंगफली या तिल्ली की खल, इनमें से दोनों में से कोई भी खल मिले वो लेनी है। मात्रा मैं बता देता हूँ। एक बकरी की 200 ग्राम चना चूरी। सरसों की खल, सरसों की खली तो और भी बेहतर है सर, भी मिल जाए तो। देखो कई एरिया में नहीं मिलती है, हमारे एरिया में ठीक। सरसों और बिनौला। और अगर सरसों के साथ में अगर मूंगफली मिल जाए, दोनों को, बिनौला खल अच्छी है, लेकिन उसकी मात्रा 50 ग्राम से ज़्यादा ना लें, क्योंकि कॉटन सीड से आपके पशुओं में रिपीटर की समस्या बनेगी आने वाले समय में। वो यूट्रस क्लीन नहीं होने देता, ये उसकी मुख्य बीमारी है कॉटन सीड्स के अंदर। तो आप कोशिश क्या करें, एक तो आप ये ले मूंगफली की, आपकी सरसों की खल हो गई, खली के अंदर आपने ये चुनाव किया, चना चूरी हो गई, ग्वार चूरी हो गई। ठीक है सर। और आपको एक दलिया लेना है। सर्दी का मौसम है तो आपको बाजरा पकाना है। ठीक है। और अगर आपका गर्मी का मौसम है तो जौ का दलिया लेना है। कभी भी आहार जो है ना, साबुत ना ले, पका के नहीं,
पकाना तो केवल बाजरे को है, अच्छा। जौ को तो पकाने की जरूरत नहीं है हमारे को। बाजरे को हम, हाँ बाजरे को हम सर इसलिए पकाते हैं कि वो बकरी की जुगाली में आए। जुगाली में आएगा तो उस अनाज का रस बनेगा, और अनाज का रस बनेगा तो उसकी बॉडी को लगेगा। अगर बाजरे को हमने यूँ डायरेक्टली दे दिया तो वो जुगाली में नहीं आएगा, जुगाली में नहीं आएगा तो वो बकरी की मेंगनी के अंदर साबुत निकल। आमाशय के रास्ते सीधा बाहर आ जाएगा। कितनी मात्रा होनी चाहिए एक बकरी में? एक बकरी को मैक्सिमम 200 ग्राम अनाज से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये उसकी कैपेसिटी है। इस टाइम दे सुबह या मैं शाम? आपको बताता हूँ, दोनों टाइम बताता हूँ। आपने सुबह का टाइम रखना है। आपने बाजरा रात को पका लिया, सुबह तक वो ठंडा हो गया, बाजरा पका हुआ है। उस पके हुए बाजरे में आपने 100 ग्राम चनाचूरी डाली, 100 ग्राम आपने गंवार चूरी डाली, ठीक है सर, और आपकी 100 ग्राम खल हो गई। 3 चीज़ हो गई। इन पांचों का मिश्रण करके आपने पानी डाला उसके अंदर, उसी के अंदर आपकी 1 चम्मच हल्दी हो गई, उसी के अंदर मिनरल मिक्सर हो गया। वो अनाज आपने सुबह खिला दिया। शाम को इसकी जो प्रक्रिया है दाने की, वो इससे केवल बाजरे का जो दलिया है पका हुआ वो शाम को खिला दे। उसमें चना चूरी, खल की चूरी, ग्वार की चूरी जो है हट जाएगी, केवल बाजरा आ जाएगा शाम को। ये आपको है। और यही बाजरा आपको जब तक वो दूध दे रही है तब तक कंटिन्यू रखें। यानी कि ये अगर अनाज अगर हम इसको कंटिन्यू रखते हैं तो ये समस्या कभी भी नहीं आएगी। इनमें एक समस्या और भी आती है सर, बकरी ने बच्चा दिया, वो अपने बच्चों को भी नहीं हेजती है। हाँ, वही समस्या है, दूध भी नहीं है। दूध भी नहीं है, बच्चे को हेजती भी नहीं है। तो जैसे अब ये जो बकरी आपकी जो हेज नहीं रही है, आप चना चूरी, ग्वार चूरी, खल स्टार्ट कीजिए। अडर में दूध उतरेगा, अडर में दूध उतरेगा, और जैसे जैसे दूध बनेगा वो बच्चे को अपनी ओर आकर्षित करना शुरू कर देगी। तो ये थी एक अहम और मुख्य जानकारी जो हमें गुरुजी के फार्म से समस्या के तौर पे मिली। ये समस्या है सर। भी देखिए, आप जाएं तो पता लगता है, तो जानकारी तो किसानों तक पहुंचानी है, ठीक बात है। और किसानों की जानकारी किसान के माध्यम से मिलेगी सर। उपयोगी जानकारी है सर। और ये थी एक उपयोगी जानकारी। आशा करते हैं ये जो जानकारी आपको अच्छी लगेगी, और हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएं, और आपको किस विषय पे कौन सी जानकारी चाहिए ये भी हमें कमेंट में बताएं। तब तक के लिए सभी किसान दोस्तों को जय जवान जय किसान।